तो आज का हमारा लेक्चर है लेसन नंबर 23 PSY 406 का, जो है कॉम्प्लेक्स कोग्निटिव प्रोसेसेस के बारे में, जिसमें हम लर्निंग की डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ पढ़ेंगे और बेसिकली हम इस लेक्चर में डिफरेंस पढ़ेंगे बिटवीन अन एक्सपर्ट एंड अ नॉन एक्सपर्ट पर्सन के बारे में, कि एक्सपर्ट पर्सन और नॉन एक्सपर्ट पर्सन अपने प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, लर्न कैसे करते हैं और रिट्राइव कैसे करते हैं सॉल्यूशन। रिट्राइव का मतलब है कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे बताते हैं, रेस्क्यू कैसे करते हैं प्रॉब्लम से। इसी हवाले से एक्सपर्ट जो हैं उन्होंने नॉलेज की 3 काइंड्स एक्सप्लेन की हैं, जिसमें पहली है डिक्लेरेटिव नॉलेज, सेकंड है प्रोसीजरल नॉलेज एंड थर्ड है कंडीशनल नॉलेज। डिक्लेरेटिव नॉलेज क्या होती है? इट इज़ अबाउट फैक्ट्स ऑन फिगर, इफेक्ट्स और फिगर्स के बारे में होती है। प्रोसीजरल नॉलेज क्या होती है? इसमें हम लाइफ के डिफरेंट सिचुएशंस में किस तरह डिफरेंट प्रोसीजर्स अडॉप्ट करते हैं, हम इसके बारे में इसमें ये नॉलेज हासिल करते हैं। थर्ड है कंडीशनल नॉलेज। कंडीशनल नॉलेज में हम देखते हैं कि हम चीज़ों को कैसे ऑपरेट कर सकते हैं। ये स्टोर हाउसेस पर्सन की हेल्प करते हैं एक एक्सपर्ट बनने में, उनको डिस्टिंग्विश करते हैं फ्रॉम ले पर्सन से। इन 3 हाउसेस की जिस पर्सन को नॉलेज होती है वो एक्सपर्ट होता है, क्योंकि उसे नॉलेज होती है कि उसे अपनी नॉलेज को किस तरह ऑर्गेनाइज करना है, उसे कि दूसरों की किस तरह प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करनी है। और ये सब वो चीज़ें सेंट्रल प्रिंसिपल के इर्द गिर्द रहकर ही, जो उसका एक प्रिंसिपल उसने बनाया हुआ होता है उसी के इर्द गिर्द रहकर ही वो ऑर्गेनाइज करता है। और उसकी सबसे मेन चीज़ ये होती है एक्सपर्ट की, वो स्पेसिफिक छोटी छोटी चीज़ें जो हैं उन डिटेल्स को चेक करता है, उन पे अटेंशन देता है, उसके बाद बड़ी चीज़ों पर जाता है। दिस इज़ द साइकोलॉजी ऑफ एन एक्सपर्ट। इसके अलावा टीचर्स को चाहिए कि वो अपने स्टूडेंट्स को एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दें ताकि वो एक्सपर्टीज़ हासिल कर सकें। इसी तरह साइकोलॉजिस्ट ने एक्सपर्ट्स को 3 यूजेस बताए हैं जिससे वो इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। नंबर 1 है बिल्ड स्टोर हाउस ऑफ अ नॉलेज। नॉलेज का स्टोर हाउस उन्हें बिल्ड करना चाहिए जो इन 3 नॉलेज से बना हुआ होता है, डिक्लेरेटिव नॉलेज, प्रोसीजरल नॉलेज और कंडीशनल नॉलेज। उसके बाद दूसरा है पे अटेंशन टू डिटेल्स। छोटी छोटी डिटेल्स को भी अटेंशन देनी चाहिए, उन पर तवज्जो देनी चाहिए। बाज़ औक़ात हम छोटी छोटी डिटेल्स को छोड़ देते हैं और बड़ी डिटेल्स पर ज़्यादा हमारा फोकस होता है। एंड थर्ड है ऑर्गेनाइज इन अ होलसम मैनर। और फिर इन सब चीज़ों के बाद एक मोरली होलसम मैनर में चीज़ों को, इंफॉर्मेशन डाटा को ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है लर्निंग स्ट्रेटजीज़ फॉर स्टूडेंट एक्सपर्ट्स। स्टूडेंट एक्सपर्ट्स के लिए कौन सी स्ट्रेटजीज़ को अप्लाई करना चाहिए? पहले तो वो ये बताते हैं कि इन्फॉर्मेशन 2 तरह की हो सकती है, वर्बली और नॉन वर्बली, दोनों तरीक़ों से ट्रांसफ़र की जा सकती है। सो टीचर शुड आल्सो प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन। उन्हें एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करनी चाहिए स्टूडेंट्स को ताकि वो एक्सपर्ट्स स्टूडेंट्स बन सकें। और वन पॉइंट जो है वो ये है कि वन शुड कीप इन माइंड, हमें ये अपने दिमाग में रखना चाहिए कि नॉट ओनली वर्ड्स, सिर्फ अल्फाज ही नहीं, आर ट्रांसफरिंग इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र सिर्फ अल्फाज ही नहीं करते, बट इन्फॉर्मेशन कैन आल्सो बी प्रोवाइडेड नॉन वर्बली। तो यही वही बात हो गई कि इन्फॉर्मेशन जो है वो 2 तरीक़ों से ट्रांसफ़र की जाती है, वर्बली और नॉन वर्बली। ये उसी बात को एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट हम चलते हैं एडिशनल नॉलेज एंड मोटिवेशन के टॉपिक पर। इसमें यह बताया गया है कि एक्सपर्ट बनने के लिए डिफरेंट टाइम, सिचुएशन और कंडीशंस में डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ को अडॉप्ट करना पड़ता है। जैसा कि अभी आप एग्जांपल ले लें कि मैथ और साइंस हमारे डिफरेंट सब्जेक्ट हैं। अगर हमें उसे क्लियर करना है या पास करना है, हमारी टेस्टिंग है एट द एंड ऑफ द मंथ, तो हम मैथ के पेपर के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ अप्लाई करेंगे, और क्योंकि वो दूसरा सब्जेक्ट है एक बिल्कुल ही अलग इरा का, और साइंस जो एक मेडिकल सब्जेक्ट है वो बिल्कुल ही डिफरेंट उसका है नौयत का, तो हमें दोनों के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ को अप्लाई करना पड़ता है ताकि हम दोनों में अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकें और एग्ज़ाम में अच्छी कारकर्दगी कर सकें इख्तियार। इसके अलावा साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि टीचर शुड प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू रिलेट देयर पेरेंट नॉलेज टू देयर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज। जो उनकी पहले से मौजूद होती है नॉलेज, वो और अब जो पिछली और अब प्रेजेंट की, उन दोनों नॉलेज को रिलेट करने की अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स को उन्हें खुद देनी चाहिए ताकि वो देखें कि पहले उनके मैथ के सब्जेक्ट में कितने नंबर आते थे और अब उनके मैथ के सब्जेक्ट में कितने नंबर आते हैं। देन है समराइजिंग द मटेरियल, कि हम मटेरियल को समराइज़ कैसे कर सकते हैं। पहला पॉइंट इसमें बयान किया गया है कि कौन सी चीज़ें हैं जिनको हमें ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत होती है और कौन सी वो चीज़ें हैं जिन पे हमें कम अटेंशन देने की ज़रूरत होती है। हमें इन इम्पॉर्टेंट और लेस इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स का पता चल जाता है तो उसके बाद ही हम मटेरियल को समराइज़ कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि समराइजेज इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग इम्पॉर्टेंट स्टेप्स एंड प्रोसीजर्स। हम डिफरेंट स्टेप्स और प्रोसीजर्स के अडॉप्ट करके इसको हम समराइज़ कर सकते हैं। जो बताया गया पहला है कि इट शुड बी शॉर्ट एंड ईजी टू लर्न। यह हमारे पढ़ने
पढ़ने के लिए तो छोटा और आसान होना चाहिए। नंबर 2, इट शुड आइडेंटिफाई एंड क्लियरली स्टेट द बिग आइडियाज़ और द सेंट्रल आइडियाज़ ऑफ द मटेरियल का सेंटर आइडिया क्या है कि भाई मोरल क्या है, हमें कंक्लूजन क्या मिलेगा और हम किस टॉपिक पे किस कंटेंट पे बात कर रहे हैं, ये क्लियर होना चाहिए और आइडेंटिफाई किया होना चाहिए। तीसरा है इट शुड नॉट कंटेन रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन। रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन कौन सी होती है? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, जो इजाफी इन्फॉर्मेशन होती है जो कि रिलेट करे टू द टॉपिक, वो टॉपिक से रिलेट करनी चाहिए। ये नहीं कि बात कोई और हो रही हो और इन्फॉर्मेशन उसमें कंटेंट आपका कोई और इन्फॉर्मेशन कोई और हो, बट इज़ इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द सेंट्रल आइडिया से भी रिलेट करनी चाहिए। उसके बाद है हाईलाइटिंग द सेलेक्टिव मटेरियल। जो मटेरियल आपको आपने सेलेक्ट किया हुआ है उसको हाईलाइट कैसे करना है। जैसे हम अक्सर अपनी नोटबुक्स पे या अपनी बुक्स पर जिस तरह मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है वैसे ही हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, इंपॉर्टेंट लाइंस को, कोटेशंस को हाईलाइटर से हाईलाइट कर लेते हैं, या पीडीएफ होता है तो हम वहाँ से एमएस वर्ड में ही हाईलाइट कर लेते हैं। तो चीज़ों को हाईलाइट करने से ये होता है कि हम उसके ऊपर ज़्यादा अटेंशन दे पाते हैं। जब अगर हमारे पास टाइम नहीं होता तो हम हाईलाइटेड चीज़ें ही देख लेते हैं। अक्सर पेपर्स में ऐसे होता है कि हम पूरा चैप्टर रीड आउट नहीं कर पाते, तो हाईलाइटेड चीज़ें जब हमारे पास मौजूद होती हैं तो हम हाईलाइटेड पर ही तवज्जो देते हैं। चीज़ों को हाईलाइट करने के मुताबिक भी इन्होंने हमें कुछ स्टेप्स बताए हुए हैं जो कि हैं कि दे शुड हाईलाइट और अंडरलाइन इन सेलेक्टिव मैनर। एक सेलेक्टिव मैनर के मुताबिक हाईलाइट करना चाहिए। ये ना हो कि पूरा का पूरा चैप्टर ही हाईलाइट हुआ हुआ, सिर्फ मेन पॉइंट्स जो आपको लगता है कि भाई शॉर्ट्स में आ सकते हैं। जिस तरह कि इस चैप्टर में जो आपको 3 काइंड्स बताई गई हैं नॉलेज की, वो शॉर्ट्स में इंपॉर्टेंट हैं, और समराइज़ कैसे करना है मटेरियल को, इसके 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके शॉर्ट जो हैं वो 3 मार्क्स के आते हैं। तो ये 3 पॉइंट्स जो आपको हाईलाइट के लिए बताए गए हैं, उसमें दूसरा पॉइंट ये है कि स्टूडेंट शुड ट्रांसफॉर्म इन्फॉर्मेशन इनटू देयर ओन वर्ड्स, कि हमें अपने अल्फाज में ही इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करना चाहिए स्टूडेंट्स को। तीसरा है स्टूडेंट शुड मेक डायग्राम्स ऑन देयर ओन दैट इलस्ट्रेट्स व्हाट दे आर लर्निंग। अगर हम डायग्राम्स बनाते हैं तो ये होता है कि जिस तरह हम बायो में अगर डायग्राम बना लेते हैं, उसी को लेबलिंग करके हम पूरा टॉपिक खुद अपनी ऑन वर्डिंग में डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो डायग्राम्स इस चीज़ में बड़ी हेल्पफुल साबित होती हैं। नेक्स्ट है नोट्स टेकिंग, कि हमें हर चीज़ के नोट्स बनाने चाहिए, तो तभी हम एक्सपर्ट बन सकते हैं। क्योंकि जब हम नोट्स बनाते हैं हम बार बार उन चीज़ों पे अटेंशन देते हैं, पहले उसको रीड आउट करते हैं, रीड आउट करने के बाद लर्न करते हैं, लर्न करके ज़ुबानी उसके नोट्स बनाते हैं, या कुछ बच्चे जब टीचर्स लेक्चर ले रहे होते हैं तो वो राइट डाउन कर रहे होते हैं, तो ये उनके लिए बड़ा हेल्पफुल साबित होता है। तो ये इसी तरह की एग्जांपल्स उन्होंने बयान की हैं। होपफुली आपको ये लेक्चर समझ आया होगा।